हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का। ये पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग हिंदी और पार्ट देखेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे विद व्याख्या। ये आपका जो यूपी टेट यानी 2026 जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, यानी जो घोंसले में चिड़िया है उसमें कौन संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हिंदी व्याकरण में कारक पता होने चाहिए कि कितने कारक होते हैं, कौन से कारक की कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अधिकरण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में, तो सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए जहां क्रिया के आधार पर यानी स्थान या समय का बोध हो वहां अधिकरण कारक होता है। इसकी जो विभक्त चिन्ह होता है दोस्तों वो में होता है, में और पर दो इसकी विभक्ति चिन्ह है। तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। अब देखिए पैराग्राफ, तो सबसे पहले हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी पैराग्राफ से छाटेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर या विकल्प। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संचार तक उनका प्रसार रह गया है। मान की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थ में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। यही समस्या को हल करने के लिए गांधीवाद ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अब देखिए जैसा कि दोस्तों हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब देखिए क्वेश्चन पूछे गए उसको इसी पैराग्राफ से छांटना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, उपरियुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं आत्मा तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, सांप्रदायिकता तक, धार्मिक तक। तो बताया क्या गया, पूछा क्या गया है इसमें गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार में सारे वाद सीमित हैं। अब सारे वाद कहाँ से सीमित है ये देखिए, तो देखिए ये दे रखा है यहाँ पे, वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, यानी राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो दोस्तों है वो राजनीतिक क्षेत्र, जैसा कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, तो बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, जनसेवा और अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये देखिए इसी में छिपा हुआ है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। मन की निर्मलता से निष्ठा को, आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ये आप लोग जब सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहीं से आप लोगों का राइट ऑप्शन राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है, रागे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा।
तो कर्णप्रिया के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो धर्मवीर भारती हैं। ये देखिए कवि और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बी ऑप्शन राइट है। यानी इसमें व्याकरण ज्यादा पूछी जाती है। लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओ, ओम। तो इसमें जो ऊ लुप्त है, ओम। ये देखिए जो ऐसे ऐसे बना होता है उसी को ऊ कहते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वर की तिगुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। हिंदी में इसे दिखाने के लिए छोटा ऊ जो दो ऐसे बना होते हैं, जैसा कि मैं बताया का प्रयोग होता है, जैसे ओम। ये थ्री की जैसा बना है, हिंदी में जैसे तीन बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन राइट है दोस्तों। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, उभयवाच्य। तो आम कौन खा रहा है? राम यानी कर्ता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, राइट ऑप्शन है, यानी वो कृतवाची है। ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोई मानुष चून, यहाँ पे होगा मोती। मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप प्रेक्षा। तो इसमें जो है दोस्तों देखिए, इसमें राइट ऑप्शन तो सी है, स्लेश। यानी यहाँ पानी और शब्द के तीन अलग अलग अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। तो पानी कितनी बार? तीन बार है, और लेकिन तीनों के जो अर्थ हैं दोस्तों वो अलग है, इसीलिए श्लेष अलंकार है, यानी सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, आंख, अंक। तो देखिए जो सबसे शुद्ध शब्द है इसमें अंगना, यानी बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप लोगों किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये जितने भी चार ऑप्शन दिए इसमें शुद्ध वर्तनी है तो संदिग्ध, यानी बी ऑप्शन राइट है। संदिग्ध ऐसे ही लिखा जाता है। ये वर्तनी भी आप लोगों को बहुत बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसे शब्द, कौन सा सही शब्द लिखा जाता है, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है। कवियत्री का आता है और कई सारे ऐसे शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे संधि, यही आ गया। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है दोस्तों समस्या के कारणों की सही पहचान पर है। डी ऑप्शन राइट। जब तक आप लोगों की समस्या की कारण नहीं पता होंगे तब तक आप लोग उस समस्या को कैसे हल करोगे? इसकी जब तक आप लोगों को पहचान नहीं होगी, पता ही नहीं कि इसे क्या समस्या है, इसका उपचार हम कैसे करें, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। ओके, अब तो एक गद्यांश है, आप पद्यांश देखिए, पद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कविता को पढ़ के प्रश्न के उत्तर दीजिए। वरदंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अन अमोलन की, घुघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोल की, कपोलन की निछावर, प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। यानी ये जो है कृष्ण पे आधारित ये पंक्तियां हैं। तुलसी जी ने कहा है, देखिए इसकी कैसे कैसे उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया है। इस पद्यांश में कौन सा रस है? करुण रस, शांत, श्रृंगार, वात्सल्य। यानी एक जो माँ होती वो अपने बच्चे पर कैसे ए, देख देख के उसे मुस्कुराती है, वात्सल्य होती है, यानी अपना जो भाव होती प्रकट करती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वात्सल्य, यानी डी ऑप्शन राइट है। इसमें क्या है, कृष्ण के रूप, सौंदर्य और उनकी तोतली बोली का वर्णन है, इसलिए यहाँ वात्सल्य है कि तोतली बोतली को सुन के यशोदा माँ कितना खुश होता है, कितनी बड़ाई लेती है, यही सब इस पंक्तियों का वर्णन किया गया है। उपरोक्त पद किस कवि का है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान। तो तुलसीदास का पंक्ति में ही नाम आ गया, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तो सी यानी दंत, सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। इसमें ता वर्ग यानी ता, था, दा, ना का उच्चारण दंत होता है। निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो जाता है, हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया। अच्छा, संयुक्त व्यंजन है, सही बात है। विसर्ग कंठ वर्ण है। तो इस क्वेश्चन में अशुद्ध पूछा, अशुद्ध ए है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक हो सकता है, एक नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है, निगेटिव का भाई, निगेटिव। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, बहुवचन, एकवचन, पुल्लिंग। तो ये क्या है, बहुवचन है, डी बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु, नाथ। तो तद्भव पूछा है दोस्तों, इसमें तद्भव आप लोगों को बताना है खेत। तद्भव क्या है? खेत, यानी बी ऑप्शन राइट है। खेत का जो तद्भव शब्द यानी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्षेत्र होगा क्षेत्र। ये तद्भव हो गया और तत्सम जो होगा वो क्षेत्र होगा। खेत क्या है? तद्भव, और क्षेत्र क्या है? तत्सम। अब दोनों आप लोगों को पता चल गए। यदि खेत का तत्सम पूछ ले तो क्षेत्र होगा, और क्षेत्र का तद्भव पूछ ले तो खेत होगा। ओके, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज की एक मेन पहचान है ध्राम, खड़ मतलब उसमें तेज की आवाज आना। ध्राम, लाश, औरत, पतलून। इसीलिए देशज का जो ए यानी धड़ाम। धर्म देशज शब्द है। लाश तुर्की, औरत अरबी और पतलून ये अंग्रेजी और पुर्तगाली मूल का शब्द है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छछूंदर के सिर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्याडंबर, अधिक पाने की लालच, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर चमेली का तेल का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, यानी जब उसका ज्ञान ही नहीं है तो उसे प्रवचन देने से क्या फायदा। तो यही एक कहावत है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें देना या अच्छी बातें बताना। ए ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद की संधि विच्छेद क्या होगी? ये आप लोगों को बताना है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है, बी ऑप्शन राइट है, या एक व्यंजन शब्द का उदाहरण है। ऋग्वेद क्या एक व्यंजन शब्द है, नियम के अनुसार का परिवर्तन गा में हो जाता है, यही इसका संधि विच्छेद होगा। आप बीती शब्द में समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो आप बीती यानी तत्पुरुष समास, आप बीती का समास विग्रह होगा आप यानी स्वयं पर बीती होती है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन माने उद्देश्य भी होता है दोस्तों, हेतु, लक्ष्य।
ये प्रयोजन के समानार्थी शब्द है, लेकिन नियोजन, प्रयोजन, नियोजन ये अपोजिट हो जाए। प्रयोजन के समानार्थी शब्द हेतु था लक्ष्य है, जबकि नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ऋतु का विलोम शब्द है सरल, त्रिकोण, वक्र, सीधा। तो ऋतु का जो है, ऋतु का अर्थ होता है सीधा और इसका विलोम होगा वक्र यानी टेढ़ा। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। दूसरा यानी क्रमवाची, ढाई अपूर्ण, अपूर्णक बोधक, 26 पूर्णक बोधक है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। अशुद्ध पूछा है दोस्तों, तो वह नौकर, इसका मतलब कोई विशेषण नहीं। डी ऑप्शन राइट है। वह नौकर में वह सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए यह निर्देश अशुद्ध है। ओके, और उसमें विशेषण पूछा है। आप भला तो जग भला वाक्य में शर्म नाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चय तो होगा नहीं। निजवाचक यानी आप भला खुद के ऊपर कहा गया है, मैं जो भला हूं तो सारा जग भला है, संबंध तो है ही नहीं। ना प्रश्नवाचक है बच्चा, निज यानी बी ऑप्शन राइट है। आप भला तो जग भला यानी मैं खुद भला हूं तो सारा जग अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील उड़ गई, कढ़ी अच्छी है, सरसों, सरसों का तेल, संतान। संतान दोस्तों ये पुल्लिंग है, बाकी सारे जो तीनों हैं ये स्त्रीलिंग है। और डी ऑप्शन राइट है। डी जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम का? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, निशा नियंत्रण, मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा नियंत्रण, मधुशाला। तो दोस्तों सबसे पहले तो मधुबाला आएगा, ये सबको पता है। मधुशाला सबसे पहले आएगा, यानी पहले मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण। ए ऑप्शन राइट है। देखिए ये कौन से सन में आई? जो मधुशाला आई वो 1935 में आई, मधुबाला जो आई 1936 में, और मधुकला 1937 में, और निशा नियंत्रण जो 1938 में आई। ये बाइक मतलब क्रमवार आई है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। सबसे क्या है? पहले मधुकलश यानी मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, ये चार हो गई। ओके, यानी ए ऑप्शन राइट है। सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस सन में है? कासु नागरिक प्रचारी सभ्यता, राष्ट्रभाषा का प्रचार समिति। जो 1918 इसका ईयर है। और काशी नागरी पत्रिका जो है इसका ए ऑप्शन है 1893। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है वो 1918 में। सॉरी बाय मिस्टेक है। देखिए जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है इसका है थर्ड ऑप्शन। क्या है दोस्तों? इसका है थर्ड ऑप्शन। और काशी नागरी पत्रिका का है, इसका है फर्स्ट ऑप्शन। और इसका है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसका होगा दोस्तों फर्स्ट सेकेंड। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी का फर्स्ट। फर्स्ट किसमें आ रहा? ए का थर्ड। देखिए थर्ड हमने लिखा था, ए का थर्ड किसमें आ रहा है? इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। ए ऑप्शन राइट है।
ऐसे भी आप लोग मिलान कर सकते। काशी नागरी प्रचारी सभ्यता 1993 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में आई और राष्ट्रभाषा भाषा प्रचार समिति की स्थापना 1918 में हुई। ये आप लोग इसके सन जरूर याद रखना क्योंकि सन बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ओके। तुलसीदास कविता के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। किसकी है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषमा बेदी, कलश, अलका शरावगी। तो ये जो अन्य से अनन्या है वो प्रभा खेतान की, यानी बी भी ऑप्शन राइट है दोस्तों। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य किस संत कवि का है? ये तो बहुत बार अक्सर बोला जाता है, सबको पता है और सबने सुना होगा, बच्चा बच्चा भी इसको जानता है कि ये किसकी, ये जो पंक्ति है किस कवि की है? कबीरदास, दादू दयाल, नानक देव, रैदास। तो ये जो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रविदास यानी रैदास की है। डी ऑप्शन राइट है वो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोग अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।